हाँ, चैप्टर नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। जब लोगों को या उस टाइम के जो भी लोग थे जो स्टडी कर रहे थे प्लांट के बारे में, मान लो कि कुछ लोग थे जो रिसर्च कर रहे थे, जो हर चीज़ का पता लगा रहे थे कौन सा प्लांट किस डिजीज़ में यूज़ होने वाला है, कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्लांट हम यूज़ करेंगे तो हमारी वो डिज़ीज़ क्या होगी, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे देखो कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में प्लांट हैं भाई, प्लांट्स कितने बहुत ज़्यादा हैं और सब कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्लांट या कुछ भी है तो उसको हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। अब मुझे पता चलता कि उस टाइम पे मान लो सॉरी उस टाइम पे टीम बनी होगी, मान लो 10-20 लोग 50 लोग जो भी रहे होंगे, या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अपना जो टीम होता है जो रिसर्च करते हैं या प्लांट के बारे में, तो उस टाइम पे भी लोगों ने किया होगा, स्टार्ट किया होगा। तो मान लो इंडिया वाले कुछ कर रहे हैं, अमेरिकन कुछ और कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट कुछ और कर रहा है, चाइना अलग कर रहा है, रशिया अलग, सबका अपना अपना रहा होगा, है ना। तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया, उनको प्लांट के बारे में नॉलेज मिलने लगा, तो अब कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड बना करके रखना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि हाँ हमने पढ़ा आज कल का ख़त्म हो गया फिर दोबारा देखेंगे क्या होने वाला। तो उसको उनको लिखना था, एक कैटेगरी बनानी थी, क्योंकि कितने स्टडी बढ़ती जा रही थी, डेली का डेली कुछ ना कुछ आता जा रहा था, उनको वो अरेंज करना था, लिखना था। तो अब किस वे में लिखेंगे, कहाँ पे उसको किस तरीके से उसका कलेक्शन करेंगे, है ना। तो क्या हुआ बाद में उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में उसको रखा गया। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आएगा क्या है एक्चुअली उसका पूरा। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2, ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम वेराइटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज। ये तो आपको पता है डिफरेंट टाइप के सोर्सेज से ऑब्टेन होता है। देयर ह्यूज नंबर एंड वेरिड अकरेंस मेक इट डिफिकल्ट टू पुट देम इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न। देखो यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहा है कि उनको एक यूनिफॉर्मली आप नहीं रख सकते, आपको ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, डिफरेंट क्लास में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंट ग्रुप में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर ड्रग हर प्लांट एक जैसे नहीं होते, किसी किसी के सेम होते हैं, किसी किसी के डिफरेंट होते हैं। मैक्सिमम क्या देखा गया, डिफरेंट होता है भाई, सबका अपना नेचर है, सबका वर्क करने का तरीका अलग है, सबका फंक्शन अलग है। तो ऐसे प्लांट भी क्या थे, डिफरेंट नेचर के थे, डिफरेंट उनका फंक्शन था, डिफरेंट उनका केमिकल था, डिफरेंट उनका एक्शन था। इस वजह से क्या कर उनको कैटेगरी में रखना बहुत कंपलसरी हो गया, एक साथ हम सारे प्लांट को नहीं रख सकते थे। फिर क्या हुआ, तो ये देखा गया, अब मान लो 4 5 6 लोग या 7 लोग का टीम बन गया, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 6 7 लोग हो, टीम बना दिए। अब उसी में किसी ने कहा भाई प्लांट को हम कैसा रखेंगे, पहले सबका नाम दे देंगे, चलो नाम दे दिया, किसी का हमने नीम कर दिया, किसी को तुलसी कहा, किसी को कुछ और कहा, है ना। तो अब किसी एक बंदे ने कहा भाई ठीक है नाम तो आपने कर दिया नेमिंग, अब क्या करेंगे, जिसके नेम एक जैसे होंगे, जिसका नेम ए से स्टार्ट होगा हम उसको एक ग्रुप में रख देंगे। किसी ने कहा उसी ने फिर जिसका नाम बी से स्टार्ट होगा हम उसको बी वाले ग्रुप में, मतलब अल्फ़ाबेटिकली। जैसे आप मेडिकल पे जाते हो तो वहाँ पे मेडिसिन रखा रहता है ड्रॉअर में, वो अल्फ़ाबेटिकली, मतलब जितने भी प्लांट हमें रहेंगे उनको हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो बुक के अंदर रिकॉर्ड रखेंगे। बुक बनेगी, बुक के में क्या होगा, वो अल्फ़ाबेटिकली, अगर हम ए वाला पेज ओपन कर लेंगे तो सारे ए की पूरी लिस्ट हमको मिल जाएगी। एक बंदे ने ये कहा। दूसरे बंदे ने कहा, दूसरा क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इस केस में थोड़ा और स्टडी हुई, फिर लोगों ने क्या कहना स्टार्ट किया, नहीं भाई अल्फ़ाबेटिकली ठीक है, बट कभी कभी डिफरेंट उसका नेचर रहेगा, उसका नेचर ही डिफरेंट है, तो हम उसको एक ग्रुप में क्यों रखें, उसकी फैमिली अलग है, सब कुछ अलग है, तो उसको एक ग्रुप में हम क्यों रखें। तो कहा गया टैक्सोनॉमी के बेस पे रखो। टैक्सोनॉमी मीन्स कि उसको अब उसका फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, टैक्सोनॉमिकल इसी को बोलते हैं, ठीक है। पूरा उसका ख़ानदान देखो, पूरी हिस्ट्री देखो, क्या क्या आता है, लास्ट में जीनस स्पीसीज सब देखना पड़ेगा, इसको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहा गया।
तीसरा तीसरा जो मान लो, इसे एग्जाम्पल लेते चलो, थर्ड बाद में क्या हुआ, और मॉर्फोलॉजिकल। अब कहा गया नहीं भाई ये तो ठीक है, वो सब कुछ देख लेंगे, फैमिली सब देख लेंगे, लेकिन अभी उसका कुछ चीज़ें हम होती हैं हमें देख के ही पता लग जाती है। मॉर्फोलॉजी उसको देख के ही है भाई, ये लीफ है या स्टेम है या बार्क है या रूट है, इसके हिसाब से तो कहा गया नहीं। इसको इस तरीके से भी आप कैटेगराइज कर दो। क्यों? मान लो जितने भी प्लांट है सपोज वो एक साथ यूज़ हो रहे हैं, सबके लीफ जितने प्लांट हैं उनके लीफ हमें मिल रहे हैं, तो सारे लीफ के जितने भी कंपाउंड होंगे हम उनको एक कैटेगरी में रख दो। मान लो तुलसी हो गया, सपोज नीम हो गया, और जो भी आपको पता है जिसका आप लीफ यूज़ करते हो तो उसको एक ग्रुप में रख दो। दिस इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजिकल। समझ में आ रहा है? उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो क्लासिफिकेशन किया गया ड्रग का, वो ये कहा गया नहीं, ये भी ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है। नेक्स्ट फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी ने कहा भाई नहीं, इसको इसके एक्शन के बेस में रख दो। जो लोग एक तरीके से काम कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रखो। भाई सबका काम करने का पैटर्न एक ही है, तो उनको एक ग्रुप में आप ग्रुप वाइज कर दो। उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या थेरेप्यूटिक। मतलब ऐसे प्लांट या ऐसे ड्रग जो किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ को, मान लो कि कैंसर के लिए कोई डिजीज़ यूज़ होता है, कोई ड्रग यूज़ होता है, तो सारे कैंसर वालों को एक ग्रुप में रख दो। दर्द के लिए कोई यूज़ होता है तो सारे दर्द वाले प्लांट को, सारे दर्द वाले ड्रग को एक ग्रुप में रखो। उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है, केमिकल क्लासिफिकेशन। कहा गया नहीं फिर थोड़ा और उसका हम केमिकल ही देख लें। भाई पूरा मुझे प्लांट नहीं देखना, पूरा फैमिली नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, हम उसका केमिकल उसके अंदर एक्चुअली है क्या। जैसे मान लो हल्दी हो गया, ठीक है, हल्दी में हल्दी को बोलते हैं क्यूरकुमा, तो क्यूरकुमा के अंदर क्या होता है, क्यूरकुमिन। या मान लो नीम को बोलते हैं एजा डायरेक्टा इंडिका, तो इसके अंदर केमिकल होता है एजा डायरेक्टिन। या क्लोव मान लो सपोज क्लोव, तो क्लोव के अंदर होता है यूजिनॉल। अब जितने भी केमिकल मतलब सिमिलर केमिकल थे, यूजिनॉल और कहीं पाया जाएगा या कोई और कंपाउंड कहीं पाया जाएगा, उनको एक ग्रुप में रख दो। ये भी कहा गया, एक ग्रुप ये बनाया गया। नेक्स्ट नंबर का कीमोटेक्सोनॉमिकल या बायोकेमिकल, तो फिर ये कहा गया भाई एक अलग से ग्रुप, एडवांस ग्रुप बनाया गया कि उसका टेक्सोनॉमी भी देख लो, उसकी टेक्सोनॉमी और उसकी केमिकल नेचर दोनों जिसका मैच करे उसको एक ग्रुप में रखो। टेक्सोनॉमी एंड केमिकल दोनों, कीमोटेक्सोनॉमिकल, टेक्सोनॉमी एंड केमिकल दोनों अगर मैच रहेगा तो उसको एक ग्रुप में हम रखेंगे। ये मतलब ऐसे ग्रुप बनाए गए, 5-6 सिस्टम बनाए गए, ठीक है, और ये फॉलो किया गया। किसी ने कहा भाई सारे अल्फ़ाबेटिकल को एक साथ रखो, किसी ने कहा नहीं टेक्सोनॉमी को देखो, किसी ने कहा कि नहीं मॉर्फोलॉजी देखो, किसी ने कहा फार्माकोलॉजी देखो, किसी ने कहा केमिकल देखो, किसी ने कहा नहीं दो चीज़ों को जिसमें दो कैरेक्टर एक साथ मिल रहे हो, कीमोटेक्सोनॉमिकल एंड बायोकेमिकल, इनको एक साथ रख दो। अब होता क्या है, ये तो मतलब एक जनरल सा इंट्रो था। अब ये जितने आपने यहाँ पे 6 पढ़े हो, इन 6 के बारे में पूछ लेता है, अलग से पूछता है। एक तो ऐसा पूरा पूछेगा, डिफाइन एंड राइट द वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ऐसे शॉर्ट में पूछेगा। इसी को लॉन्ग में पूछता है तो डिफाइन द वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल करके पूछ लेता है। या किसी एक को स्पेसिफाई करके पूछेगा, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या है ये पूछ लेगा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब के सब पूछे जाते हैं। तो अब पहला देख लेते हैं इसमें क्या था, अल्फ़ाबेटिकल में कैसे रखा गया होगा, किस तरीके से अरेंज किया गया होगा, आपको PDF देखते चलना है। Alphabetical classification. In this classification, drugs are arranged according to English or Latin alphabetical. देखो भाई अल्फ़ाबेटिकल जो माना गया, जो कंसीडर किया गया, जो एडवांस लैंग्वेज थी कौन सी थी, इंग्लिश थी, या लैटिन जो ज़्यादा पहले जिस पे ज़्यादा वर्क हुआ, तो उसमें इंग्लिश की या लैटिन का जो भी लेटर होता है, मान लो A फिर B देन C देन D, ऐसा अरेंज किया गया। और ए के अंदर ए
लिखेंगे उसके अंदर जो भी ए वाले ड्रग रहते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। मान लो ए में क्या क्या आ गया आपको, एलोए, एलोए घर में यूज़ करते हो, घरों में लगा रहता है, अगार ये भी आता है, ठीक है। तो इसको हम ए के अंदर अरेंज करेंगे। देन हमारा बी से मान लो क्या आता है, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना या बेलाडोना भी शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये बी हो गया। उसके बाद में सी क्या है, इसमें ब्लैक पेपर भी आता है बेलाडोना में, ब्लैक पेपर। सी में कोरिएंडर, सी में कोरिएंडर, ऐसे याद रखना, सारा अल्फ़ाबेटिकली याद रखोगे, एग्जाम्पल में आपको लिखना पड़ेगा। और कोरिएंडर एंड कार्डेमम, ठीक है। डी से डिजिटेलिस एंड डायस्टेस, ई से इफेड्रा में, मतलब एक एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऐसे तो बहुत होते हैं, ये तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ए से लेकर के जेड तक का जितने भी आएंगे वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आप समझ सको। वैसे तो पता नहीं मिलियन में है, लाखों में है ना, तो इससे आपको खाली एक एक एग्जाम्पल लेकर के आंसर का आपको लिखना रहेगा। एफ फेनल, जी जिंजर, गूगल भी आता है जी से। ये जितने भी, हाँ एक चीज़ और, ये जितने भी ये टेबल में है ये आपके सिलेबस वाले, इतना याद रखो। ए से लेकर के जेड तक का जो भी लिखे गए हैं ये आपके सिलेबस में है, इस वजह से मैंने उन्हीं एग्जाम्पल को यहाँ पे सेलेक्ट किया है जो आपके सिलेबस में, अदर एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने। तो ये सारे ड्रग आपके टंग पे, टिप पे होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए। एफ फेनल हो गया, जी जिंजर हो गया, जी से गूगल भी होता है, एच से हायोसियामस, आई से आइपिकैक, के कैवलिन, एल लेनोलिन, एम माइरोबेलन एंड नटमेग, ओ ओपियम, पी पेट्रोकार्पस, उसको टेरोकार्पस भी बोलते हैं, पी वहाँ पे पहले लगा हुआ है बट पी से उसका होगा तो ठीक है। पपाया भी आता है, आर राउल्फिया, एस सेना, एस शार्क भी होता है, शार्क भी आपको पढ़ना है, शार्क लिवर ऑयल का आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके सिलेबस में दिया है। टी टर्मरिक और टी लीफ भी आपके सिलेबस में, विनका, वसाका, ठीक है। वी से वसाका भी है, वी से विनका भी है, वहाँ पे बीच में एक कॉमा लगेगा। वाई से ईस्ट, ठीक है, ठीक। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल रूल आया इसको सब ने एक्सेप्ट किया, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ थी ऑल कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, फार्माकोपिया कभी नाम सुने हो? फार्माकोपिया क्या है, एक स्टैंडर्ड बुक है, जितने भी कंट्रीज़ हैं अपनी उनकी फार्माकोपिया है, ठीक है। तो उस फार्माकोपिया में ए टू जेड कैसे ऑब्टेन किया गया, कैसे कल्टीवेशन, कलेक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपेयर फॉर मार्केटिंग एंड उसके बाद में यूजेस, हर एक चीज़ का डिटेल में लिखा रहता है। तो ब्रिटिश के 3-4 फार्माकोपिया के बारे में बताया कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, क्योंकि अंग्रेज़ भाई ज़्यादा उस पर काम वाम करते थे, अपने इंडिया वाले बाद में आए, लेकिन ठीक है उसमें भी इन्वॉल्व हुए, इंडिया भी पार्टिसिपेट किया। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है उसमें भी अल्फ़ाबेटिकली लिखा गया है। एक दूसरी और है ब्रिटिश की, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ये भी एक स्टैंडर्ड बुक है जो इंग्लिश में लिखी गई है और उसमें भी अल्फ़ाबेटिकल रूल को फॉलो किया गया है। यूनाइटेड स्टेट की फार्माकोपिया वो भी इंग्लिश में है, उसको में भी ये अल्फ़ाबेटिकल रूल को फॉलो किया गया, लिखा गया इस तरीके से। फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस, ये याद रखना, ये लैटिन में है, वहाँ पे देखो ग्रीन लेटर में लिखा वो लैटिन में है, ठीक है। तो इसको ये याद रखना, बाकी अदर जितने भी फार्माकोपिया हैं वो इंग्लिश में हैं यहाँ पे, और ये फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस इसे क्या है, इंग्लिश में है। तो 1 मार्क के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द लैंग्वेज, या लैंग्वेज पूछ सकता है कि फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस क्या है, किस लैंग्वेज के में इसमें लिखा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो किया गया है या लैटिन को, है ना, कौन से लेटर को फॉलो किया गया है, तो ये लैटिन है। बाकी अदर जितने भी हैं, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, ये अदर जितने भी हैं इंग्लिश में हैं। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट और मिल जाता है याद करने को, जिस पे आपको ध्यान देना। नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस क्या हुए भाई, कोई भी चीज़ रहता है तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहते हैं। तो अब ये सिस्टम तो बहुत इजी लगा सबको भाई, इसमें क्या हुआ, फटाफट सबको अल्फ़ाबेटिकली नाम याद कर लिए, ख़त्म।
ठीक है, इजी करने में। बाय दिस सिस्टम द नेम ऑफ द क्रूड ड्रग कैन बी स्टडीड। बहुत इजी था। इट इज़ अ क्विक एंड इजी टू यूज़ एंड सिंपल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे इजीएस्ट क्लासिफिकेशन यही था, ड्रग को क्लासीफाई करने का सबसे इजी मेथड यही था। दूसरा क्या है, अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या आया। डिसएडवांटेज भाई इसका अल्फ़ाबेटिकली आपने सबको अरेंज कर लिया, बट क्या उसकी फैमिली आपको पता चली, क्या उसका केमिकल आपको पता चला, उसका यूजेज आपको पता चला? बिल्कुल नहीं भाई। वो टेबल में मैं कितना नंबर में ड्रग लिख दूँ, उसमें यूजेज नहीं लिखे हो आप, उसमें उसका क्लासिफिकेशन, उसका फैमिली नहीं है, उसका जीनस नहीं है, स्पीसीज़ नहीं है, किधर से क्या हुआ, कुछ भी है ही नहीं है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस था, ठीक है। इसमें क्या था, अदर थिंग्स सच एज टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू ये सारी चीज़ें, मॉर्फोलॉजिकल उसका केमिकल क्या है, उसका एक्शन क्या है, एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं था। क्लियर। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है इसमें, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। भाई उसका हमने एक ड्रॉबैक ये देखा कि उसमें उसका टेक्सोनॉमी हमें पता ही नहीं चल रहा है, मतलब उसका किस फाइलम में है, किस क्लास में है, किस ग्रुप में है, किस ऑर्डर में है, किस जीनस में है। ये जो आप 12th में पढ़ के आते हो, वो सारी चीज़ें जो आप पढ़े हो, तो किसी भी ड्रग का हमें कहाँ पता चलेगा, क्योंकि उसमें तो अल्फ़ाबेटिकली मेंशन किया गया है। अब तो इस वजह से क्या कहा, मतलब दूसरा जो क्लासिफिकेशन रेडी किया गया है वो टेक्सोनॉमी की बेस पे। टेक्सोनॉमी को एक और बायोलॉजिकल या बॉटेनिकल, किसी किसी टेक्स्ट बुक में इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा गया है, किसी किसी इसको बॉटेनिकल। तो इस वजह से इसमें हमने दोनों नेम लिख दिया, बायोलॉजिकल या बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। ये जो बुक है, इस बुक में जो फॉलो किया गया है, वहाँ पे बुक का राइटर का नाम भी मैंने लिख दिया हुआ है, ट्रीज एंड इवान करके। जितने भी क्लासिफिकेशन है सब में किसी न किसी राइटर ने लिखा ही होगा, तो राइटर का नाम रहता है, ठीक है। बट मैंने किसी सब में मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे ट्रीज एंड इवान करके यहाँ पे एक मैंने मेंशन कर दिया है। इन्होंने क्या बताया कि ड्रग को कैसे क्लासीफाई करना है। ड्रग को ऐसे अब हम नहीं एक ग्रुप में रखेंगे, हम इस तरीके से एक ग्रुप में रखेंगे कि जिसके किंगडम या फाइलम या डिवीज़न या क्लास ऑर्डर कुछ भी मैच करना चाहिए, वो एक ही फैमिली के हों, एक ही जैसे हों, तो उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। ये इस बुक में जो ट्रीज और इवान ने बुक वहाँ पे उन्होंने लिखा, उनके थ्रू लिखी गई है, तो इसमें ये इस तरीके से सिस्टम को फॉलो किया गया है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपको देखिए, फेनल और एसाफेटिडा। फेनल का नाम सौफ, फेनल को सौफ बोलते हैं, और एसाफेटिडा इसको हींग बोलते हैं, ठीक है। हींग जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो फेनल और एसाफेटिडा इसको एक ही ग्रुप में रखा गया है। मैंने यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल लिया है उसको समझने के लिए, बट ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में इन दोनों ड्रग को एक ही ग्रुप में रखा गया है। क्यों? बिकॉज इनके सब कुछ मैच कर रहे हैं। देखो किंगडम क्या है, दोनों का प्लांट या डिवीज़न मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास मैग्नोलियोसाइट है, ऑर्डर अम्बेलिफेरी है, एंड फैमिली ऑर्डर के केस में क्या दिया इसमें, अम्बेली फ्लोरी। थोड़ा सा स्पेलिंग में देख लेना, एक में फेरी है, एक में फ्लोरी है, तो ये आपको याद रखना है। दोनों के केस में याद करने में दोनों इजी है, एक याद करो दूसरा याद हो गया। बट ये इसको मैंने अलग अलग इसलिए लिखा कि आप समझ सको कि दोनों का सारे ऑर्डर जो हमने अभी बताया, किंगडम, डिवीज़न, फाइलम, उसमें ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस, स्पीसीज सब मतलब सेम होना चाहिए। क्या डिफरेंट रहेगा, उसका जीनस और स्पीसीज डिफरेंट रहेगा, बाकी क्या सेम है, तो उसको एक ग्रुप में रखा गया। तो वही चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। फैमिली दोनों की अम्बेलिफेरी है, और इसी को अम्बेलिफेरी को एक नेम से और जानते हैं, एपियसी फैमिली। अगर कोई पूछ ले एपियसी फैमिली किसका है, बता दो फेनल का है, एसाफेटिडा का है, या अम्बेलिफेरी कोई बोलेगा तब भी समझ जाना कि ये क्या है, एसाफेटिडा का है। जीनस दोनों के केस में अलग है। फेनल के केस में जीनस जो है फोइनिकुलम है, एंड स्पीसीज क्या है, उल्गेर। फोइनिकुलम शॉर्ट में वो पूरा क्या हो गया, फोइनिकुलम उल्गेर। यहाँ पे एसाफेटिडा के केस में जीनस आपको फेरुला और स्पीसीज एसाफेटिडा, फेरुला एसाफेटिडा, ठीक है।
अम्बेली फेरी फैमिली में रखा गया। किसी ने फेनल देखा होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा। फेनल का प्लांट देखे हो या उसका फ्रूट कुछ ऐसा दिखता है। फेनल ये इस फॉर्म में दिखता है, ऐसा रहता है। एंड कोरिएंडर, कोरिएंडर भी इसी के तरीके से दिखता है। उसके जितने भी फ्रूट रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, ठीक है, ऐसे रहता है। वो एक बंच के फॉर्म में रहता है। अम्बेली फेरी इसीलिए इसका नाम है अम्बेली। अम्बेली जो वर्ड आया है वो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जैसे छतरी होता है ऐसा अम्ब्रेला होता है, ऐसे ये अम्ब्रेला टाइप का रहता है, ठीक है, इसलिए इसको अम्बेली फेरी नेम दिया गया है। तो समझने के लिए तो अब समझ जाना, जिसके भी ऐसे फ्रूट आपको देखने को मिले तो आप पढ़े भी नहीं होंगे, उसका नेम भी नहीं सुने हैं, बट अगर आप फ्रूट को आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसा किस फॉर्म में, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, अम्बेली फेरी का है। इसका फैमिली क्या होगा, अम्बेली फेरी होगा। और इसमें जो फेनल है, असाफेटिडा है, ये इसी ग्रुप में आते हैं, ठीक। अब इसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, भाई कुछ ड्रॉबैक रहा होगा ना कुछ रहा होगा, तभी तो इतने सारे क्लास, इतने सारे ग्रुप बनाए गए, 6-7 हमने जो एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में। कुछ ना कुछ ड्रॉबैक ज़रूर रहा होगा, फेलियर हुआ होगा। तो ये तो सबसे पहले इसका एडवांटेज ये था कि बाय दिस सिस्टम टेक्सोनॉमिकल फीचर ऑफ क्रूड ड्रग कैन बी स्टडीज। हाँ, इसको टेक्सोनॉमिकली उसका सब कुछ आपको पता चल गया, उसका किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब आपको पता चल गया। किसी प्लांट के बारे में पूरा ख़ानदान उसका पता चल गया, उसकी मतलब जो भी होता है, ठीक है। अब हाँ, आपको क्या करना है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हुआ। इट इज़ ए क्रिटिसाइज फॉर इट्स फेलियर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ ड्रग। अब यहाँ पे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। आपने ठीक है देख के पता लगा लिया क्या था, बट इससे आपको ये नहीं पता चला कि ये एक सेल है या अदर थिंग है। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज आएगा नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, बट यहाँ पे भी उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइज मीन्स कि मतलब उसके सेल या प्लांट पार्ट, और अनऑर्गेनाइज मतलब कि ए सेलुलर, जिसका कोई सेल ही नहीं था। मान लो अभी आपने ऑरेंज का जूस निकाल लिया, अब वो कौन सा पार्ट है, या गम्स निकाल रहे हो या वैक्स निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल, ये इसके बारे में इस क्लासिफिकेशन में नहीं पता चला, बाद में वो पता चला, बट इस क्लासिफिकेशन ने इसको क्लियर कट नहीं बताया। इसका डिसएडवांटेजेस एक और ड्रॉबैक ये था कि मिनरल्स के जो भी प्रोडक्ट थे, मिनरल सोर्सेज थे, उनका कुछ भी इसने नहीं बताया। मिनरल्स को टोटली इसने खारिज कर दिया, यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इसमें ज़रा सा डिस्कस नहीं किया गया। इस रूल के अकॉर्डिंग मिनरल्स को किस में रखोगे भाई, मिनरल्स का किंगडम क्या है, मिनरल्स का डिवीज़न क्या है, मिनरल्स की कोई फैमिली होती क्या, मिनरल्स का कोई जीनस है, नहीं है, है ही नहीं। तो और मिनरल्स भी हम लोग यूज़ करते हैं ना एज ए मेडिसिन, तो इस क्लासिफिकेशन में आप मिनरल्स को रखोगे किधर, तो ये डिसएडवांटेजेस हो गया। तो इस तरीके से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज प्लस इसका आपको लिखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। आज के लिए बस इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।